नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको ले चलते हैं उज्जैन के महाराज महाकाल की नगरी, और आपको ये भी बताएंगे कि महाकाल के दर्शन कैसे करें, किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आसानी से करें। सबसे पहले हमने अपनी ट्रेन बुक की। हम बेसिकली दिल्ली से थे, तो हमने अपनी ट्रेन बुक की थी जो दिल्ली से इंदौर जाती थी, और ये 12 घंटे का टाइम लेती है। तो हमने दिल्ली से रात की ट्रेन बुक की और मॉर्निंग में हम उज्जैन पहुंच गए। फिर उज्जैन स्टेशन से आपको शेयर्ड ऑटो और प्राइवेट ऑटो दोनों मिल जाएंगे। शेयर्ड ऑटो में आपका 15 से 20 रुपए किराया पर पर्सन लगेगा, और पब्लिक और प्राइवेट ऑटो में आपको बुक करने पे मे बी 50-60 तक आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद जैसे ही आप महाकाल के मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे, और वहां से आपको तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें, रेस्टोरेंट और प्रसाद के लिए दुकानें, जूते चप्पल रखने की शॉप्स और तिलक लगाते हुए लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन वो पहले से ही आपको बोलेंगे कि आपको जूते चप्पल यहीं उतार दो, प्रसाद लेकर जाओ। बट महाकाल में प्रसाद अलाउ नहीं है, सिर्फ उनके लिए अलाउ है जो भस्म आरती करते हैं। और बाकी में अलाउ नहीं होता है प्रसाद चढ़ाने का, कुछ भी वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसके बाद आप तिलक चाहें तो लगवा सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाकर राइट साइड में आपको एक गली मिलेगी, वहाँ से एक्चुअली लाइन शुरू होती है महाकाल के दर्शन की। और इसमें भी बेसिकली तीन तरह की लाइंस होती हैं। एक होती है फ्री, जिसमें सारे दर्शनार्थी फ्री में दर्शन कर सकते हैं। दूसरी होती है 200, उसमें थोड़ी भीड़ कम होती है, 200 रुपए की वो लाइन होती है। उसके बाद 1500 की लाइन होती है, वो एकदम वीआईपी लाइन होती है। तो आप अपने बजट के अनुसार अपनी लाइन को चुन सकते हैं। और जहाँ बात रही भस्म आरती की, तो भस्म आरती सुबह 3 बजे मंदिर खुलता है। उसके बाद 4 बजे से भस्म आरती स्टार्ट हो जाती है, और लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार मतलब अपनी जो भी लाइन के अनुसार वो अपने भस्म आरती को करते हैं। और भस्म आरती के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसके लिए अगर आप पुरुष हैं तो आपको धोती और कुर्ता धारण करना होगा, और अगर आप स्त्री हैं तो आपको साड़ी धारण करनी होगी। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम लोग भी मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं, और ये हमने अपने बैग्स और जूते सबमिट कर दिए हैं, जो कि मंदिर परिसर से जस्ट पहले ही था। ये वहाँ की ट्रस्ट सोसाइटी उसे देखती है। तो इसके बाद ये पूरा परिसर है। यहाँ पर कोविड से पहले टेस्ट भी होते थे, बट अभी वो सारी चीज़ें हट गई हैं, ये देख सकते हो आप। एक्चुअली ये फ्री वाली लाइन है, और जो अदर्स लाइन देख रहे हो आप, मतलब एकदम लेफ्ट में, वो है 200 वाली, और 1500 वाली का पूरा रास्ता ही अलग से होता है। तो ये लाइन से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने दर्शन की तरफ। हाँ, मैं आपको यहाँ की फ़ोटो वीडियोज़ आपको इस वीडियो में दिख जाएंगी, बट अंदर एक्चुअली कैमरा अलाउ नहीं है, तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। बट हाँ, मोबाइल से आप ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू भीड़ और कितनी पब्लिक है वहाँ पर, और मतलब सिक्योरिटी रीजन से आप समझ ही सकते हैं मंदिर में ज़्यादा फ़ोटोज़ अलाउ नहीं होते। महाकाल के दर्शन के बाद आप जैसे ही मंदिर परिसर में थोड़ा सा बाहर आएंगे, आपको और भी कई सारे मंदिर इस परिसर में शिव जी के ही मंदिर मिल जाएंगे। और वहाँ पर एक आपको हर शिव जी के मंदिर के सामने एक कहानी है, कथा है, वो आप उसके बारे में जान सकते हैं, वहाँ के पुरोहितों से पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप वहाँ पर महाकाल का फ्री प्रसाद और रक्षा सूत्र और या फिर कलेवा आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद हमने महाकाल के दर्शन कर लिए। इसके बाद हम निकलते हैं महाकाल के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर से बाहर निकलकर हरसिद्धि, जो कि माँ दुर्गा का मंदिर है, माँ दुर्गा के एक रूप का मंदिर है, वो भी दर्शन कर सकते हैं अगर आपका समय आपको अनुमति देता है तो। अदरवाइज आप वहाँ पर राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने उस शहर को बसाया था, उनके दर्शन भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ सकता है। के अनुसार ये भी कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक आप काल भैरव के दर्शन वहां पर ना कर लें। तो इसके लिए आपको महाकाल से काल भैरव जाना होगा, जो कि थोड़ी सी
जो कि थोड़ी सी दूरी पर मतलब अप्रॉक्स 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है महाकाल मंदिर। वहाँ से आप प्राइवेट ऑटो शेयर्ड ऑटो दोनों जाती हैं, या ई रिक्शा भी जाते हैं। आप वहाँ से अपनी सुविधा अनुसार काल भैरव के मंदिर जा सकते हैं। और वहाँ पर काल भैरव जी के मंदिर में ऐसा कहा जाता है, ऐसी कुछ कथाएं हैं कि वहाँ पर काल भैरव को शराब मदिरा प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। तो इसमें भी आपकी श्रद्धा है, अगर आप ग्रहण करते हैं मदिरा को एज ए प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं तो आप चढ़ाएं, अदरवाइज मतलब अन्यथा आप ना चढ़ाएं। आप सिर्फ नॉर्मल प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। बट हाँ, वहाँ पर थोड़ा आपको मंदिर का परिसर छोटा है तो थोड़ा आपको मतलब अपने सामान और खुद का थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज थोड़ी सी भीड़ वहाँ पर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू महाकाल। दोस्तों, अब आपको महाकाल महाराज और काल भैरव महाराज दोनों के दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप और भी मंदिर हैं उज्जैन में, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जैसे कि चिंतामन गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, थोड़ी सी दूरी पर ही है। उसके बाद राम घाट, जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर है, गोमती कुंड, द्वारकाशीष, गोपाल मंदिर, इस्कॉन मंदिर, श्री मंगलनाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों के दर्शन आप कर सकते हैं। और वहाँ पर एक हनुमान जी का भी एक विशाल मंदिर है, जो कि रामघाट के पास ही है, वहाँ वहाँ के भी दर्शन आप कर सकते हैं। और शाम में यहाँ पर एक भव्य आरती होती है, जैसे कि महाकाल एक ज्योतिर्लिंग है, तो उस हिसाब से यहाँ पर एक भव्य आरती होती है जो कि संध्या के टाइम होती है। तो आप इसको भी, तो शाम में आप उसकी उस आरती का, तो उस संध्या आरती का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। अगर आपका समय आपको अलाउ करता है तो आप उस संध्या आरती का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद आप पास में ही कुछ दुकानें हैं, जैसे कि हर शहर में होती है, आप वहाँ पर तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं। कुछ मिठाइयाँ हैं वहाँ पर, कुछ स्नैक्स मिल जाएंगे आपको। और वहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ धर्मशाला से लेकर आपको होटल्स अच्छे से अच्छे और कम बजट में भी एवरी टाइप के आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उज्जैन का जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही साफ़ और सुथरा है। हालांकि स्टेशन बहुत बड़ा नहीं है, बट वहाँ की वेटिंग रूम एंड और भी जो अ, शौचालय वगैरह हैं वो सारी बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह आप एक दिन में महाकाल जी के दर्शन कर कर सकते हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। और कुछ जानकारियाँ मैं आपको लिंक्स एंड कैसे भस्म आरती बुक करनी है वो सारा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।